तीन विषय के ऊपर मैं आज बोलना चाहूंगा। जिस समय ये शर्तें हरियाणा सरकार लेके आई और हरियाणा प्रदेश के किसानों को जब इन शर्तों का पता चला, सबने एक बात महसूस करी, भाई ये क्यों, इनका कारण क्या है। क्योंकि जब हम कोई आंदोलन में उतरते हैं उससे पहले दो तीन चीजें सोचनी पड़ती है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका निदान क्या हो सकता है, इसके कारण क्या है। हमने पता लगा कि ये क्यों लेकर के आए, तो उन्होंने कहा पिछले दिनों बहुत बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर धन घोटाला हुआ और हमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं ताकि घोटाला ना हो। फिर हमने पता करा कि घोटाला करे किसने। जारी गेट पास काटे गए मंडी सेक्रेटरी के द्वारा, जारी गेट पास काटे गए डीएफओसी के द्वारा, और बाहर से धान ला करके हरियाणा की मंडियों में सरकारी खरीद दिखा करके लेवी चावल के नाम से एफसीआई के अंदर चावल दिया व्यापारियों ने। किसान का उसमें कोई रोल नहीं था। जब से पंजीकरण की शुरुआत हुई, जब से मेरी फसल मेरा बीड़ा लेकर के हरियाणा सरकार लेकर के आई, हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह पैदा होगा। लगभग 2 से 3 लाख एकड़ हर साल वो गिरोह पंजीकरण अपने नाम करवाता है। धान के अंदर 28 लाख एकड़ का रेवन्यू रिकॉर्ड बोलता है हरियाणा प्रदेश का, 28 लाख एकड़ का पंजीकरण हुआ। 28 लाख एकड़ रेवन्यू रिकॉर्ड कहते हैं वो आया, मगर पंजीकरण 30 लाख एकड़ का हुआ। 2 लाख एकड़ कहां से आ गई। पटवारी कहता है कि हरियाणा के अंदर धान भेजा 28 लाख एकड़, और पंजीकरण कहता है कि हरियाणा के अंदर धान बेचा 30 लाख एकड़। 2 लाख एकड़ कहां से आ गई। 3 से 4 लाख एकड़ वो भूमि है जिनके असल मालिक पंजीकरण नहीं करवाते, उनके साथ फ्रॉड होता है, दूसरे साथी पंजीकरण करवाते हैं। अभी तोड़गांव का केस है, 25-26 किले का किसान है, दर भटक रहे, उसका एक दाना नहीं निकला क्योंकि उसका पंजीकरण किसी और ने करवा रखा है। जिस समय पंजीकरण स्कीम लेकर के आए, हमने हरियाणा प्रदेश की सरकार से एक सवाल किया था कि आपका मकसद क्या है। वो कहने लगे कि हम देखना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या एवरेज आती है एकड़ की, किसान की कितनी उपज होती है, कितनी लागत आती है, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। जो अदर स्टेट से राज आता है हरियाणा की मंडियों में वो कितना आता है, और अगर हरियाणा का किसान उनकी वजह से परेशान है तो बाहर के बॉर्डर सील करके हम हरियाणा का किसान का अनाज खरीदेंगे। उस समय 3 महकमे इसके साथ जोड़े गए थे। सबसे कहा गया तो सबसे पहले कहा गया कि ऑनलाइन आप पंजीकरण करवाइए, उसके बाद वेरिफिकेशन रेवन्यू डिपार्टमेंट करेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन कृषि विभाग करेगा। कहा गया रेवन्यू डिपार्टमेंट है। जब 5-6 लाख एकड़ का गलत पंजीकरण होता है, उसको फेल करना काम किसका है, वेरिफिकेशन वाले का। कहा गया कृषि विभाग, जो गलत पंजीकरण होते हैं जिनका कैंसिल करके असल किसान का पंजीकरण में करना होता है। मगर नहीं, मेरे भाई जब तब योजना संभाल नहीं सकते तो लाओ क्या तुम। जब तक तुम सही तरीके से योजना लगा नहीं सकते तो मात्र किसान को परेशान करने के लिए क्यों लेके आ रहे। जब ये हाल मेरी फसल मेरा ब्यौरा का है, आगे फिर शर्त लिया है, कसूर किसे का, फांसी किसे के। हरियाणा के अंदर एक कहावत कही जाती थी, भाई
खांड किसे एक बहाने में क्या कर दे। अब जरा देखे कानून का राज नहीं आ करता। किसी जमाने के अंदर कोई राजा था, उसके राज्य में खड़र खांड बराबर थे। दो बाबे चले गए, एक चेला और एक गुरु। वहां जाके देखा बेटा सारा एक बाधक है। उसका गुरु बोला लेकिन ले जरा खड़ खांड एक बाधक दियो नहीं, वो नगरी रहने के लायक नहीं है। चेला बोला बाबा क्यों धक्के खुआवा, ईश्वर का तो मजा ही नहीं। अरे नरी जलेबी खावांगे, 1 रुपये में शेर आवा है। बोला बा तो राजे मत चल जा। उसका गुरु निकल गया, चेला रह गया। चेले की खाखा जलेबी होगी गिट्टी मोटी, और कुछ दिन पाछे उस राज में चोरी होगी। चोर पावे नहीं, एक से इसे डाल का मोटा पड़िया पंडा पा गया। बोले यू है चोर, यू है चोर। मार के जूत उस पर भी आमरू वाली बोले ले फांसी करावे। फांसी का ऑर्डर राजा ने सुना दिया, और फांसी पंडे की बजाय बड़ी बन गई। राजा बोला वो फांसी जिसके फेटाओगी उसे न तोड़ांगे, चोर कोई हो हमने नहीं मतलब। सारी नगरी मांड लिए। बाबा ने माल खाने में गए 2 साल, उसकी होरी गर्दन मोटी। बोला इसके फेटावे की तोड़ांगे। उस चेले ने गुरु को पता भेजा, गुरु जी बचा लो, ये तो मेरा फांसी तोड़ा है, चोर की जगह तोड़ा है। गुरु जी बोला मैं आओ कि मैं तंत्र मंत्र लड़ावांगे जो चाल्या। बाबा उसका गुरु आ गया, और मैं बोला एक तरकीब है भाई, जिस मौके फांसी टूटे मैं बाज खाऊंगा, मैं टूटूंगा तो बाज खाइए, मैं टूटूंगा फिर मैं किमें से अपनी चलगी तो चलावांगे। जब फांसी का टाइम आया, गुरु बाज का मन ने तोड़ फांसी, चेला का मन ने तोड़ फांसी। राजा बोले यू क्यों फांसी टूटने डरिया करे। उसका गुरु बोले चुप रहिए, तो तेरे नाश तो करे रखे है, जब छूट बैठिया तो। बोला महाराज जी जिस घड़ी फांसी टूटने का ये टाइम है, इस घड़ी में अगर कोई फांसी टूटेगा तो स्वर्ग का राज मिलेगा। तो छोटा राजा हम तो बड़े राजा बढ़ाएंगे जाएगा। राजा बोला फिर बनने चाहिए स्वर्ग का तो। बोला तो टूट जाए फिर। भाई फांसी अपने का लहसैनी साहब, चोर कोई और था। और याद रख सैनी साहब माल तो खा रहा गिट्टी तेरी आवेगी, बड़ा राजा बनना खड़ा। फांसी तन्ने तन्ने टूटना पड़ेगा। इस प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है देश की। जो जनता जिस कानून का विरोध करती है, समझो प्रजातंत्र का ऊपर धक्का हो रहा, फिर तानाशाही आ रही है। अगर धक्का तो कानून थोपा। एक जमाने में गांधी जी ने कहा था अगर कोई कानून जबरदस्ती थोपा जाता है जो जनता के हित में नहीं होता, और जनता अगर उसको स्वीकार करती है, समझो जनता गुलाम होगी। गुलामी की शुरुआत वहीं से होती है। साथियों अपने बूढ़े काल नामनी खसम करे, देवता दंड है, व्यापारी रोल करे, कर्मचारी रोल करे, अधिकारी रोल करे, जारी पंजीकरण काटन का गिरोह लोग चलावे और शर्तें मारे पे। एक साथी कहने लगे इसका निदान क्या है, दिखने लग रही भाई। हमने पता करा कि आप गेट के ऊपर गेट पास काटते हुए प्रैक्टिकल नंबर क्यों ले रहे, किसान का फोटो क्यों ले रहे। बोले हम जांच करना चाहते हैं कि किस साधन में रोड का क्यों दान आया, किस साधन में रोड की क्यों आवत। फिर वीडियोग्राफी करा लेंदा। अरे रहने दो, ये भी धक्का कर रहे हैं कौन वही खिला यार। प्रशासन तो मेरी प्रार्थना आवड़े रोक लेना बंदा। जब रोड के लिए में पकड़ देनी, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी ही कच्ची कॉलोनियां कट रही है, जिनका सीएलयू नहीं हो रहा, सबका पंजीकरण होता है। जिसके अवैध खेतों में तालाब बन रहे, सबका पंजीकरण होता है।
पॉपुलर लग रहे सबका पंजीकरण होता है, सफेद लग रहे सबका पंजीकरण होता है, गांव की जमीनों का सम्राटों का पंजीकरण होता है, और वो सारे पंजीकरण के नाम से 2 नंबर का काम करने वाले करते हैं, और कल भी करते थे, आज भी करते हैं, और तेरी सारी शर्त लागू होने के बाद भी करेंगे। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आपने हमारे को परेशान कर दिया, उसके बाद भी सुनो, अगर किसी खेत में मान लो किसी ने 5-7 एकड़ का कोई पोल्ट्री फार्म बना रखा है, मगर उसकी जगह में पोल्ट्री फार्म नहीं है, वो जमीन अब तक खेती करने लायक है, उसका बढ़ गया, उसका पंजीकरण करवा लिया, और वो ट्रैक्टर भी किराए पे लेके जाओगा, खुद बेच के जाओगा, वो गुंठे भी लाओगा, फोटो भी करवाओगा, और आगे जाएगा तेरी बायोमेट्रिक भी करवाओगा, और उसमें चोरी का दूसरे स्टेट का अगर क्यों होगा बताओ, कुकर पकड़ेगा? बताओ मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपने जो पहली योजना लेकर उसी में गड़बड़ है। वेरिफिकेशन करना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम था, उसने बताना चाहिए था कि यहां क्यों नहीं बिजली, यहां तो पोल्ट्री फार्म है, यहां क्यों नहीं बिजली, यहां तो पॉपुलर है, यहां नहीं क्यों नहीं बिजली, यहां तो अवैध कॉलोनी कट चुकी है। ये करते हैं, बहुत ज्यादा साइबर ठग हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, दूर बैठे बैठे किसी दूसरे का पंजीकरण करवा लेते हैं, कोई नहीं पूछता। पिछले दिनों हमने बादरे के अंदर देखा, 3600 रुपए एक किले का सरकार ने भावांतर के नाम से बादरा पैसा डालना था। बहुत से साथियों ने करवा ही नहीं रखा था पंजीकरण, क्योंकि सरकार से पीछे लुभावे देने लेने में कुछ नहीं, उसने सूत वेठिया देना था। लगभग 3 लाख एकड़ का पंजीकरण साइबर ठगों ने करवा रखा था, लगभग 3 लाख एकड़ का, और वो सारा का सारा 3600 रुपये किला साइबर ठगों के पास गया। किसने पकड़ा है बताइए? किसी ने नहीं पकड़ा। धान के ट्रक हमारे किसान नेताओं ने पकड़ाए, किसानों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने पकड़ाए, चावल के ट्रक पकड़वाए, किसी पे एफआईआर नहीं करी किसी ने। इसका मतलब वो कौन थे भाई? वो तो सरकार के आदमी थे। फिर चोरी तो सरकार करवावे और शर्तें मारे थे, क्यों? साथियों, जब हमने पता चला कि ये शर्तें लेकर आई, हमने इनका विरोध करा। आज भी हमारे साथ छल किया गया। हमने कॉल दे दी कि हमें ज्यादा फुर्सत में नहीं है भाई, हमारे खेतों में क्यों खड़ा, और जब हमारी फसल पक्का तैयार हो जाए, किसान का कालजा कुटर कुटर कराया करो, जितना जल्दी निकाला इतना। भाई डिस्ट्रिक्ट में एक ही नाका दे दो, हमने फुर्सत को नहीं। इस नाके में भी किसान नहीं आने दिए। गांव तक में पहुंच गए रोकड़ खातर, गांव तक में हर जगह नाके लगा दिए गए, मगर फिर भी आए नहीं। हमने जितने बुलाए जितने फिर भी आए, रोक लिया सरकार ने, छिक ली। मेरे भाई, किसान इस तेरी शर्त से संतुष्ट नहीं है। यह साबित करता है, अगर इस सीजन के मौके पर, इस सीजन पर इतने किसान निकल करके सड़क पर बैठे, हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 नाके लग रहे हैं, तो यह साबित करता है किसान तेरी शर्तों से संतुष्ट नहीं है। हमारे किसान नेता के साथ सरकार की बात हुई, मैं उनसे मिलने गया, गुरनाम सिंह चडूनी के साथ हुई थी। मैं सरदार जी आप इनको यश तो नहीं करके आए? मेरा ना भाई, मैं तो नाटक कर रहा हूं। मैं फिर मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था एक बार मैं ला के देख लूं, किसान नाराज होंगे तो उल्टे ले लूंगा। यह साबित करता, सारे मीडिया के भाइयों से मेरी प्रार्थना घुमा के देख ले, किसान बैठा, यह साबित करता है कि किसान नाराज है। अगर मुख्यमंत्री आपके अंदर जमीन है, आप किसान के घर में पैदा हुए हैं, आप अपनी जबान की कदर रखते हैं, तो शांत पने शर्तें उल्टी हो जानी चाहिए।
अब नहीं तो भाई अब न करने फैसले भी करने पड़ेंगे। इब्बे तो हमारा छाती तले क्यों आई को नहीं, जिस दिन सारी क्यों कट के हमारी मंडियां मार लेगी, सर का बोझ खो पाएगा, वही निर्णय लेने भी जाना है जिसमें गवर्नमेंट का प्रशासन कोलैप्स हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। किसानों ने किया है और हमारे साथियों ने कई बार वीडियो डाल भी रखी है। तो बायोमेट्रिक करा महाराज, हमें तेरा बायोमेट्रिक करने लग गए भी दिन मारा होगा, फिर तेरे पे सह के क्यों इलाज। अरे चोर ने पकड़ सैनी साहब, चोर ने, हमने बेड़ा तो क्यों लेकर आ रहा है, तू चोर को बचाने के लिए ये शर्तें थोप रहा है। हमने एक मांग उठाई थी कि धान के अंदर घोटाला हुआ है, धान के चोरों को पकड़िए, घोटालाबाजों को पकड़िए, मगर आपने हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारे ऊपर शर्त लगा दी ताकि हम बोलना ना। आप मंडियां तोड़ना चाहते हैं। एक बात और भाई जब कड़वी कहूंगा मैं, जिस दिन हमने आंदोलन चलाया 99% आड़ती अपने गलत और अलग अलग घटना लाग रहे कम परसेंट होगी, लगभग 30-40% आड़ती भी किसान ने भुगतान पर तुल के बोले गेट पास नहीं कटवाओगे तो फिर पीछे नहीं आओगे, पीछे लेट होंगे, सुधर जो भाई मंडी टूटेगी, दुकानदारी बंद होगी, मामे तो नाज नाज पैदा करा नाज मामले तो बेचना हुआ है, रुके मार के बेच देंगे, तेरी दुकान का ताला लगेगा, जो हमारे दाने भी बिकेंगे तेरे ध्यान भी के सारी सरकार के लिए खड़ा होना अच्छा नहीं है। आधा ज्यादा तो भाई हमारे गला है, लेकिन बहुत से भाइयों में रोड होगी। आम कवा मंडी में सीधा नाज लेके जाओ और वो तरह तरह कह देंगे इनका जहां पासे पेड़ कर लेंगे, इब्बे तो गेड़ लो। और सरकार सैनी साहब कहता है कि ये तो पढ़े लिखों की सरकार है, पढ़े लिखों की। और मैं तेरे एक बात बताऊं भाई, जो भी तेरे सलाह दे रहे हो इतना सरीकी है। अब जब घर का नाश होना हो, आदमी का नाश होना हो तो सरीकी की मान्या करे। यू तेरी गोभी खोदन लग रहा है, यू आदमी जो तेरे ऐसे कावा किसान ना लड़ावा, ये तेरा नहीं है। किसान वो वर्ग है, आपने तोड़ दिया होगा जाति और धर्म में ले बांटने की कोशिश करी होगी, बार बार एक ही चीज चाल्या नहीं करती, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। बार बार आप जाति और धर्म में किसान को तोड़ नहीं पाओगे। ना किसान की कोई जाति होती, ना किसान की कोई धर्म होता, ना किसान का कोई एरिया होता, किसान सिर्फ का किसान होता है। अगर मेरी कोई पहचान है, मैं भारतवर्ष का किसान हूं। जो भी स्कीम लेकर है, शर्मा दर्दो और ऑपरेशन करते पिंडी का, पिंडी भी काट दी, सिर का दर्द खत्म ही नहीं हुआ। चोरी करके कोई और बले मारा पे पहले चोर घोषित कर दिया किसान, तो सब किसान पे। एक ईश्वर क्षत्रिय चुटकला कहा करे, बोले कुत्ते बाजे जावे थे, हमें पूछने लग गया क्या दबाज रहे हो, क्या दबाज रहे हो, रुक जो। अगले जो निकल गए पासे एक लंगड़ा कुतरा बाजरा रुक जो, मरवावा का आगे जानते मन नहीं बेचारे केर है, बोले शेर का घर भाई को भोंक में कह गया मारा पे शक कर रहा है। रोड को कर गया शक मारा पे, अरे रोड कर जाएगा तना मेरा है, तो उसने पकड़ मारा क्यों लग दे रहा है बिना मतलब का। भाइयों, इन्हीं बातों के साथ आज हमारा आंदोलन की शुरुआत हुई है। हमने जो मंडी मंडी विरोध कराया, हम सोच रहे थे इसी में सोच लेंगे लोग, मगर नहीं सोची। आज हम सड़क पर आगे विरोध कर दिया। आज हमारे आंदोलन की शुरुआत है ये, और ये आंदोलन तब तक लड़ेंगे जब तक ये
ये शर्तें वापिस नहीं होती। सारे भाई राजी हो? हाथ खड़े करके बताओ ना राजी हो तो, क्योंकि और भी सख्त निर्णय आ सकता है, और भी समय आ सकता है। जब तक लड़ेंगे, जब तक ये सरकार ये शर्तें वापिस नहीं करती। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकली हो माफी चाहूंगा। साथियों, दो एक नारे ला जा, फिर मैं विकास में दूंगा, और कोई भाई बुलाना रह जाओ तो उनकी बुला देगा।